अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 21 सितंबर को काना पे जलसा हुआ, जिसमें आलिया हमजा मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद है। जलसा गाह में मौजूद थी। आपके खिलाफ FIR हो गया, 40 और लोगों को नामजद किया गया है। क्या आपने हमाद अजहर साहब, जो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के, जिन्हें 9 मई के केसेस में इश्तिहारी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से, उन्हें आप लोगों ने फरार करवाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। वैसे तो मैं FIR करवाने वालों के लिए ये बता दूं कि इस FIR में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आइन और कानून का रास्ता अपनाते हुए हमारे माशाल्लाह लॉयर्स चौधरी इश्तियाक साहब, खाकान मीर, जेरिश, फातिमा और अदनान भाई, इन सब लोगों ने अपनी कोशिशें करके आज ही मेरी आइन और कानून के लिहाज से जमानत करवा दी है। तो एक तो मैं अबूरी जमानत पर हूँ। जिस तरह से ये केसेस जिस रफ्तार से डाल रहे हैं उसी रफ्तार से हम अदालतों में पेश हो रहे हैं। उसके बाद मैं सिर्फ इतना कहूंगी, लतीफ़े सुनाने की आदत है। ये हुकूमत ही बेसिकली मजाक था ना अवाम के साथ, तो ये मजाक ये बार बार हमें ये याद कर रही है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये पढ़ते नहीं है, और दूसरा जो ये लिखते हैं तो सिर्फ लतीफ़े लिखते हैं। तो आप सिर्फ FIR पढ़ें। और मेरे ख्याल में जज साहब भी मुस्कुरा ही रहे थे FIR पढ़ के, जो जो वो FIR देखते हैं। पहले मुझे तो ये कोई बता दे कि मैं पुलिस पे हमला भी करूंगी, मैं पुलिस से हमाद भाई को छुड़वाऊंगी भी, फिर मैं हमाद, मतलब इतनी तो मेरे पे जवानी पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। अब मैं अफसोसनाक क्या चीज। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, बस PTI के जलसे की इतनी तकलीफ थी, चूंकि मैं ऑर्गेनाइजर थी, चीफ ऑर्गेनाइजर थी उस जलसे की। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा, लेकिन इतना मुजाहिका खेज होगा, अपना ही मजाक उड़वाएंगे। इनकी वजह से जो भी FIR है उनमें कहाँ आपको लगता है कि ये अकल का या दानिश का के मोती पिरोए होते हैं। मैं तो ये कहूंगी बहुत ही ज्यादा अकल दानिश के मोती पिरोए होते हैं कि अवाम को भी समझ नहीं आ रही। सुपरमैन का इन्होंने मुझे खिताब दिलवाया था, आयरन लेडी का खिताब दिलवाया था, फिर इन्होंने कहा जी मैं टाइम में भी ट्रेवल करती हूँ। आज इन्होंने जो है, मतलब मेरा वाकई लाहौर से ताल्लुक है, मैं लाहौर की बेटी हूँ, लेकिन पहलवानों के खानदान से भी मुझे तो लगता है अब कोई ताल्लुक निकला ही होगा। मादर साहब आए थे वहां पे? हमाद भाई बिल्कुल आए थे, उन्होंने तकरीर की थी, सबके सामने तकरीर की थी, वो तो सब जानते हैं, और सबके सामने आए थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस तरह की बातें करें ऐसा कुछ हुआ था। फिर उन्हें कोई किसी ने करवाया था या वो खुद गए थे आराम से, कैसे गए थे? नहीं, मतलब कैसी बात है, सबके सामने अवाम खड़ी थी, वो सब अवाम में से निकल कर वो गए, अवाम में आए। ये तो इनकी अपनी, जिसे मैं कह लूं कि ये बेसिकली, जिसे वो हम कहते हैं ना कि कल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो इलेक्शन कमीशन पे चार्जशीट थी, तो आज की ये जो इनकी FIR है ना, वो बेसिकली इनके ऊपर चार्ज। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब जलसा आपने सारा ऑर्गेनाइज किया, साथ शेख इम्तियाज साहब थे, सारे आप लोग मौजूद थे। कैसा रिस्पांस आया? मतलब PTI वाले, अगर आपके ओपोनेंट जो है वो सारे कह रहे हैं जी कि जलसा नाकाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, आपके ख्याल में कितने लोग थे और जलसा कैसा था? देखिए, मेरी एक बात सुने, सबसे पहले तो मैं इनसे ये कहती हूँ ना, हमने तो जलसा करवा दिया, हमने जो कहा आपने दावे पूरे कर दिए। हमारे लिए तो नंबर मैटर ही नहीं करता, हालांकि इतना नंबर था, इतना नंबर था, इतनी आवाम थी कि ये इनकी सोच से जो है ना हालात बाहर निकल गए थे। और आपने देखा है कि इनको लाइट्स बंद करनी पड़ी, साउंड सिस्टम ऑफ कराने पड़े, अपने गुल्लू बट्टों को भेजना पड़ा, जो बाद में गुल्लू बट बकौल इनके, हमने जिनको मारा पीटा भी और हमने उनको भगा भी दिया बकौल इनके। अब यही ना मुझे ये कहें कि जी मैं तो कन्फेस कर चुकी हूँ। वही मैं कहती हूँ ना, IQ लेवल की बात है इन लोगों के। तो एक मिनट, तो उसके बाद आप सिर्फ ये देख लें कि अगर आपको लोगों पर FIR करनी पड़ रही है, अगर आपको लोगों के साथ ये सलूक करना पड़ रहा है, 500 लोगों की नजरबंदी के ऑर्डर करने पड़ रहे हैं, आप कितने खौफजदा थे। आप पे कितने केसेस हैं और? मेरे पे तो बेतुंदा, हर शहर का तो केस है, पूरे पंजाब के तो केसेस हैं। अब तो फेडरल का, इस्लामाबाद का भी है। कल तो मैं FIA में पेश हुई थी। जो पिंडी के जलसे का कहा है खान साहब ने, वो क्या मामला? अच्छा, मैं अवाम को ये कहना चाहती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पिंडी पहुंचे। पिंडी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अडियाला पिंडी से बहुत करीब है, हमारा लीडर वहां पर है जो हमारी खातिर वहां पर बैठा है। जितनी मर्जी से कहें FIR करें, मुकदमे करें, अदालतों में रोलें, जेलों में भेजें, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। इंशाल्लाह पिंडी भी पहुंचेंगे, वो जलसा भी कामयाब होगा, और इंशाल्लाह ताला हम इन्हें बता देंगे कि इमरान खान किस साथ पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। तो पिंडी वालों, हम आ रहे हैं। 28 सितंबर को जलसा होगा, लियाकत बाग का कहा जा रहा जी, लियाकत बाग भी, और 2 जगह की हमने NOC के लिए अप्लाई किया है। हमने एप्लीकेशन दी है DC को। एक कोई भट्टा चौक है, है। और एक कोई लियाकत बाग। मेरे ख्याल में लियाकत बाग दे दें और हमें तो बहुत खुशी होगी, या अडियाला के पास की कोई जगह दे तो दें हम इजाजत तो। मिलेगी जैसे पहले मवेशी मंडी में जगह दी गई थी? देखें, मेरी एक बात सुने, हमारा काम है इनको एप्लीकेशन देना, इजाजत देना ना देना उनका काम है। वो बैठे सोचते रहें,
हमने तो कहा है जलसा करेंगे, नहीं तो पहले भी जैसे कहा था नहीं करने देंगे, तो पूरा पिंडी हमारा है, फिर जहाँ दिल चाहेगा जलसा करेंगे। अली अमीन घंटापुर आपके ख्याल से लेट हो गए थे जलसे में लाहौर वाले, यार ठीक था? कैसे रुकावटें थी? देखिए मेरी एक बात सुने, 15 रुकावटें तो उन्होंने लाहौर में अबूर किया, उसके बाद कोई बात रह गई? मेरे ख्याल में तो मतलब फजूल की बातें करना, बातों को घुमाना। भाई आप जाएं, अब तो अदालत ने फैसला दे दिया। मवेशी मंडी, अवाम को तो वैसे आप मवेशी समझते हैं, भेड़ बकरियां समझते हैं, हमने तो जलसे कर दिए। हमने तो 14 घंटे में जलसा काफी भाई आप करके दिखाएं तो हम माने। आप घर में रह रही हैं आराम से? मतलब घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, और ना मुझे पता है घर वाले कहाँ पर हैं। घर पे नहीं रह रही आप? नहीं जी, मैं घर पर नहीं होती हूँ। पुलिस के लिए बता दूं, जो रोज रेड करने आते हैं, बेचारों की ड्यूटी बड़ी सख्त है। रात के 1:45 उन्हें मेरे घर रेड करने की जो है के लिए बुलाया जाता है, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगी, आप बिल्कुल कोशिश डेली आते हैं पुलिस वाले? भाई अब तो हमें लगता है कि हम वाकई 1:45 खुद भी खाना खाना शुरू कर दे, मेरी फैमिली उनको बेचारों को भी साथ खिला दिया करेंगे हम। लेकिन उनके लिए मैं ये बता दूं, मैं घर पे नहीं हूँ, ढूंढने की कोशिश करना नहीं, क्योंकि मैं मिलने वाली नहीं हूँ आपको। पिंडी पहुंचेंगे, जलसागाह में पहुंचेंगे, भगाते नहीं है हम, अपने लोगों को नहीं भगाते, हम सिर्फ पुलिस को अपने पीछे भगा रहे हैं। भागते रहे, हमें क्या है।